सो यस, दिसंबर मंथ के अंदर आपका भी सुपरवाइजर होने वाला है। सो चाहते हो आप सुपरवाइजर हिट करना, 2026 में जब भी एंटर करो लेवल अप करना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, एंड देखते हो तो डेफिनेटली भाई आपका सुपरवाइजर होने वाला है। हाय, शाहरुख दिस साइड। सो मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल के अंदर आपका। एंड आज की वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। जस्ट बिकॉज आज हर पर्सन जो 2cc करता है, बस उसके माइंड में एक चीज़ चलता है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर। लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं बट फिर भी सिर्फ 10cc का बिजनेस नहीं कर पाते। कभी 6cc, कभी 8cc, कभी 2cc, कभी 4cc से अपना सुपरवाइजर लेवल क्या है वो रह जाता है उनका। तो ये अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेहनत करने पे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको मैं प्रॉपर रोड मैप देने वाली हूँ, प्रॉपर की चीज़ एक एक पॉइंट, जो गलती होती है, जो नहीं करनी होती है, जो चीज़ें करनी होती है, वो सारा का सारा चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, सो आप रेडी हो? क्या आपके पास में डायरी पेन है? चलो शुरू करते हैं अपने इस प्यारी सी वीडियो को। ओके, सो अपना जैसे टॉपिक आपने बताया कि दिसंबर मंथ में सुपरवाइजर हिट करना ही करना है। यस, सुपरवाइजर बनने के देखो कुछ चीज़ें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना। चाहते तो सभी है बट करता वही है जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, समझिए। तो फर्स्ट मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी अपन कोई भी काम हो, सुपरवाइजर हो, चाहे वो एएम हो या मैनेजर हो, XYZ कोई भी अगर फील्ड, दूसरे फील्ड में अगर आपको काम करना है, तो सिंपल पहले ये जो माइंड होता है ना, माइंडसेट, इसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको बता दिया कि हाँ करना ही करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन दे देगा। बट इसके अंदर ये चल रहा है, काम कर रहे हैं, हो नहीं रहा, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या पता होगा या नहीं होगा, मतलब नेगेटिव सोचोगे ना, तो ये समझ लो आपका भाई मुश्किल है वहाँ पे चीज़ें करना, है ना। तो अगर आप चाहते हो ना कि आप सुपरवाइजर हिट करो, तो पहले इसको पॉजिटिव रखो। आप डिसाइड कर लो डेफिनेटली कि मुझे सुपरवाइजर हिट करना है और मेरा होगा, मैं लगातार काम करूंगा। उसको अगर आपने डायरेक्शन दे दी तो ये आपका काम ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट, टारगेट। अभी दिसंबर मंथ अपना स्टार्ट होगा, है ना, तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास में, प्रॉपर टारगेट होने चाहिए आपके पास में। भाई इस दिन मुझे क्या करना है, ऐसे मुझे क्या काम करना पड़ेगा, वीकली मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। दैट्स वाई क्या है, आप अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट है, वो है कमिटमेंट। और मैं कमिटमेंट से बोलूँगी, देखो ये इतनी इम्पोर्टेंट है ना। जैसे आपको पता है कि हम बोलते हैं कि अगर हमें जीना है तो हमें सांस लेना ज़रूरी है ना। वैसे अगर आपको लेवलअप करने हैं तो कमिटमेंट करनी ज़रूरी है। विदाउट कमिटमेंट ना हम ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं बताऊँ, जब मेरा लेवल अप नहीं हो रहा था तो मैंने कमिटमेंट की थी खुद से, और तब जाके लेवल अप हुआ, ठीक है। तो कमिटमेंट आपके सपनों, आपके लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। और मैंने बहुत प्यारी बात सीखी थी मेरे मेंटोर से। वो बोलते हैं अगर आपको कुछ चाहिए ना तो सबसे प्यारी चीज़ दाव पे लगा दो, छोड़ दो, मतलब सैक्रिफाइस कर दो, वहाँ से कमिटमेंट कर दो, ये मिलेगा तभी इसको मैं अचीव करूँगा, इसको यहाँ हाथ लगाऊंगा या जो भी आपकी अच्छी चीज़ है उसको यूज़ करूँगा। तो वैसे ही मैंने किया और आपको ये बोलूँगी, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि सुपरवाइजर करना है तो आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहना और कमिटमेंट खुद से करना, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट थे जिससे क्या है आप सेल्फ ग्रो करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ ग्रोथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, क्या पता आप इतनी बातें सुन के हम मोटिवेट हो जाओ, है ना। बट एक बात बताओ, मोटिवेशन से हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मोटिवेशन से के साथ में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके साथ में कोई भी पर्सन जब वर्क स्टार्ट करेगा, जब आप उनको नॉलेज दोगे, आप उनको बताओगे भाई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, है ना। और क्या पॉसिबल है विदाउट नॉलेज ये हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको P1, P2, P3 प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान की स्पेशली कितने टाइप की इनकम आती है, परसेंटेज क्या होता है, कौन से लेवल होता है, कार प्लान लेवल क्या होता है, MR, EMR, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप अपने पार्टनर को के साथ में अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओ, है ना। यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी ना। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको अगर काम करना, देखो आपको पता है अपना काम है बोलने का, है ना। तो आपके पास में कुछ स्किल्स होने चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
इस बिजनेस के लिए स्पेशली। अगर आपने अभी सीख लिया ना तो सुपरवाइजर तो खैर आपका हो ही गया, समझो इस वीडियो को देख के आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, बट मैनेजर बनने में भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इसी जो स्किल्स बताऊंगी ना इसको अभी सीख लेना, ताकि इन फ्यूचर आपकी ग्रोथ ऐसे चली जाए। क्योंकि बहुत सारे पर्सन सीखते नहीं है, प्लान पे डिपेंड रहते हैं, क्या पता वो एक लेवल अचीव कर ले, बट वहाँ पे आप सुपरवाइजर पे स्टक हो सकते हो। आप चाहते हो ना सुपरवाइजर पे स्टक ना हो, मैनेजर करना, कि मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे सिर्फ सुपरवाइजर बनने के लिए है, मैनेजर बनने के लिए आए हो ना आप मेरी तरह। हाँ, मेरा भी मैनेजर तभी हुआ जब मैंने कुछ स्किल्स को डेवलप किया खुद के अंदर। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपके वर्ड्स क्लियर कट होने चाहिए, है ना। जब भी बोलो अच्छा ठीक है ओके, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं हाँ हाँ हाँ, तो ये आप कभी भी यूज़ मत करना। जब भी आप यूज़ करते हो तो अगले को पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, इसको अच्छी कम्युनिकेशन नहीं आती है ना। तो आप क्लियर कट एक बोल्ड आवाज़ रखना हमेशा अपनी, ताकि अगले पर्सन को समझ आ सके कि बेस्ट ये बात करिए, जो आप बताना चाहिए वो समझा सको, है ना। सेकंड, आपके पास एक इन्विटेशन स्किल होती है, वो बेस्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, फॉलोअप स्किल, क्लोजिंग, ये 4 स्किल ऐसी है जो आपको आने ही आने चाहिए, है ना। अगर आपको ये 4 स्किल बहुत अच्छे तरीके से आ गई ना तो समझ लो आपकी क्लोजिंग यूँ हो जाएगी, आपके लेवल अप यूँ हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना मेरी, ये जो स्किल्स है ना, ये नहीं समझो कि आपने आज 10 वीडियो देख ली और डायरी पेन लेके आपने बैठ गए, है ना, लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरे दिन आपने स्किल को लिखा, वीडियो देखी और अगले दिन आप लोग आप मैं मास्टर हासिल कर लिया, है ना। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सीखते सीखते आप मास्टर हासिल करोगे। बाहर तो हम एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 1 साल सीखते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप सीखोगे, गिरोगे, फिर सीखोगे, आपका ग्रो भी होगा, धीमे धीमे पैसा भी आएगा और सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो इन स्किल्स को धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे मास्टर हासिल करना। और डेफिनेटली कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार एक चीज़ की तो 110% आप परफेक्ट बनोगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद लगातार गिरती है ना, तो वो पत्थर को भी अलग कर देती है ना। तो प्रैक्टिस यही चीज़ है, कंसिस्टेंसी यही चीज़ होती है। बार बार किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो आपको आज नहीं आता, बोलना नहीं आता, आपको शर्म आती है, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, आपका अंदर घबराहट होती है, तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। और आपके साथ में वर्क को स्टार्ट करने के लिए लोग खुद बोलेंगे हमें भी आपके साथ में वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, है ना। उसके साथ में लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आप मेरी वीडियो देखते हो तो ज़रूरी है ना, ये वीडियो देखा करो, आपकी ग्रोथ के लिए है, आप नई चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि खुद को अपडेट करना ज़रूरी है ना। आपने देखा ना, महीने में फ़ोन भी अपना अपडेट मांगने लग जाता है। कोई ऐप है, यूट्यूब है, इसको चलाते हो, ये भी अपडेट मांगता है, क्योंकि अपडेट ज़रूरी है। पुराने घिसी-पिटी नॉलेज से हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए लर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ये तो कुछ चीज़ें थी जो आपको स्किल्स के अंदर काम आई, जो आपको सेल्फ ग्रोथ के अंदर आएगी। अभी अपन बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग, है ना। भाई दिसंबर के अंदर आपको पता है लास्ट मंथ है अपने ईयर का, ठीक है। इसके अंदर तो ये कर गुजरना ही है, सेम लेवल पे नहीं जाना, कमिटमेंट करना खुद से, ठीक है। और आप चाहते हो ना बहुत इजी तरीके से बिना बर्डन के, अगर पार्ट टाइम में करोगे तब भी आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, ठीक है। एंड आप फुल टाइम में कर रहे हो तब तो बेस्ट है ही है, दोनों के लिए बेस्ट है। बस हाँ, ये जो पार्ट है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब इसको स्किप मत करना या इसकी स्पीड हाई मत करना, वरना मैं बोलूँगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप सीरियसली हो तो उसको नॉर्मल स्पीड के अंदर लास्ट तक देखना, ताकि आपको प्रॉपर प्लानिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो अभी आते हैं प्लानिंग। आपको पता है सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी पे होता है। पहले अपन 25 सीसी पे होता था 2 मंथ के अंदर, अभी आपको पता है चेंज हो गया। 1 मंथ के अंदर 10 सीसी करके आप बिजनेस को 10 सीसी का बिजनेस करके अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हो। अभी आपको चीज़ बताती हूँ, 10 सीसी करने के 2 मोड होते हैं, या तो आप खुद के डायरेक्ट में 10 सीसी करो, या आपके साथ में टीम है तो उनके साथ में 10 सीसी का बिजनेस करके 1 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकते हो। दोनों तरीके आपको बताने वाली हूँ। पहले अपन बात करते हैं कि आप अकेले पर्सन हो और आपको अपने डायरेक्ट में 10 सीसी का बिजनेस करना है, क्योंकि आपकी टीम नहीं है।
तो सिंपली एक चीज़ बताती हूँ, देखो प्रोडक्ट आपने लिए है, 2cc कर लिए, अच्छी बात है। तो अगर आप चाहते हो ना बहुत लंबी ग्रोथ जाए, फॉरएवर के अंदर आप बहुत लेवल पे जाए, तो अभी छोटा सा काम करना जरूर स्टार्ट करना। बिजनेस तो हम करने ही करने वाले हैं, प्रोडक्ट रिटेलिंग पे भी काम करना है ना। आपके आसपास के लोगों को देखना कि किसको प्रोडक्ट की नीड है, जो अपने फेमस प्रोडक्ट है, C9 किट है ना, लाइक आर्टिक्सी हो गया, एलोवेरा जेल, नेक्टर, इन प्रोडक्ट्स पे काम करना तू जेल लाइक। तो 2cc तो एटलीस्ट क्या है, आप प्रोडक्ट रिटेल से निकालना। पीछे बची 8cc, तो सिंपल आप डेली की डेली अगर 30 कॉल करते हो, अपने हॉट मार्केट से लगा लो स्टार्ट, अगर आप न्यू हो तो वो मार्केट, कोल्ड मार्केट से, ज़्यादा नहीं, कोई बर्डन नहीं, सिर्फ 2 घंटे 1.5 घंटे काम। अगर आप फ्रेश लेवल पे हो, 30 कॉलिंग करना आप डायरेक्ट, तो आप ये 30 दिन के अंदर 900 कॉलिंग होती है, सॉरी है ना, 900 कॉलिंग करते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, पर डे 2 पर्सनों की एनरोलमेंट निकालते हो। अच्छा, एनरोलमेंट 1 जो होती है, अगर आपको नहीं आती तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना कि एनरोलमेंट कैसे निकालते हैं ना। तो कहने का मतलब है पर डे 2 पर्सन के साथ में आपको बात करनी है, आई मीन रेगुलर करने हैं, एनरोलमेंट निकालनी है। तो 30 दिन के अंदर 60 पर्सन होते हैं। अपन मैं एक रेशियो पे काम करती हूँ कि रेशियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो अपन बोलते मेहनत करते हैं तो उम्मीद ज़्यादा होती है, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तब भी हमें नेगेटिविटी आती है। तो एक रेशियो सिस्टम काम करता है, सारे के सारे काम नहीं करेंगे, 80% लोग काम नहीं करते, सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हो। सिर्फ फॉरएवर में नहीं, हर फील्ड की बात बोल रही हूँ। तो हमेशा एनर्जी 20% लोगों पे लगाना, ना कि 80% लोगों पे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, अभी पर डे 2 पार्टनरों को, नए पार्टनरों को रेगुलर करना है, और 60 पार्टनर होते हैं पूरे मंथ के अंदर, ज़्यादा नहीं। मैं ये बोलती हूँ 60 में से 20% को ऐसे होने चाहिए जिसको आप 2cc प्लान दे, इसको 2cc प्लान, 2cc के बारे में बता सकते हो। डेफिनेटली 4 से 5 लोग आपके साथ में 2cc कर लेंगे, और आपका ऐसे होता है सुपरवाइजर डन एंड डायरेक्ट। पहली बात तो अच्छा खासा पे आउट आएगा, सुपरवाइजर होगा, और ट्रिप भी आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास में टीम है तो ये समझ लो भाई आपके लिए बहुत आसान हो गया सुपरवाइजर करना। फॉर एग्जांपल आप और आपके साथ में 2 पर्सन की टीम है, मतलब टोटल 3 पर्सन हो, तो कैसे आप सुपरवाइजर हिट करो। सेम वही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सीसी होगी तो अच्छी बात है ना, पर मिनिमम अपन बता सकते हैं। मिनिमम देखो, पहले तो मैंने बताया प्रोडक्ट रिटेल पे काम करना, ठीक है, प्रोडक्ट रिटेल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सिंपल आप अपने 30 कॉलिंग पे फोकस करना, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बोलती मैं, तो अभी इतना ही बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ आप 10 से 15 प्लान दिखाना। आपको सिर्फ टारगेट लेना 4cc का, आप डायरेक्ट में 4cc करो। आपके 2 जो पार्टनर है उनकी 4cc करो, उनको भी आप टारगेट दो कि 30-30 पर डे कॉल करे, पर डे 2 नए पार्टनरों से बात करें, उनसे कन्वर्सेशन करें, और 4cc का बिजनेस। आपकी टीम में भी 4cc होगी तो नो डाउट वो भी खुश, उनका पे आउट, आप भी खुश, आपका पे आउट, और आपका सुपरवाइजर लेवल डन। अब कुछ टिप्स बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि कॉलिंग आपको शायद कोई बता देगा, है ना, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, तो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास टीम हो या नहीं हो। पहली बात तो प्रॉपर चार्ट पेपर लेके आप प्रॉपर प्लानिंग लिखना। अगर आप अकेले हो तो मैंने जो 30 कॉलिंग बताया, अगर आपके साथ टीम है तो मैंने जैसे कॉलिंग का आप 2 नए पार्टनर का बताया वैसे। दूसरा, आप बोलते हैं कि चार्ट तो सभी बना लेते हैं, अगर आप मंथ की स्टार्टिंग में देखोगे तो भाई मोटिवेशन में होके मैं पूरे मंथ में ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, है ना, और धीरे धीरे मोटिवेशन लो हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। रीज़न पता है क्या? रीज़न ये नहीं कि आपने मेहनत की, मे बी आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, बट रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि एनालाइज नहीं किया आपने, आपकी मेहनत कहाँ गई पता ही नहीं चला। तो आप वीकली अपना डाटा को एनालाइज किया करो कि वीक में आपने क्या किया, क्या नहीं किया। पर वीक टारगेट रखोगे, पर आपके पास 10 पार्टनर तो होने चाहिए रेगुलर का, एटलीस्ट 3 पार्टनर को 2cc प्लान मिलना चाहिए पर वीक, ताकि क्लोजिंग आप अच्छी कर पाओ। दूसरा, पर डे का आपके पास में डाटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पर डे आप क्या कर रहे हो। साइड में सोने से पहले कल के डे को प्लान करके सोना, ओके। और आज जो आपने काम किया उसको एनालाइज करना कि कितना काम करना था, कितना काम रह गया। अगर आप ये काम करते हो ना, छोटी है मेरी, आप जनवरी के अंदर आप जरूर बोलोगे थैंक यू सो मच मैम, मेरा भी सुपरवाइजर लेवल हिट हो गया, ओके। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी नॉलेज आपके लिए मिलती रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही अपन लेवल अप करने के लिए बातें करते रहेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। आप जल्दी से अपना सुपरवाइजर कीजिए,
बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड।